बीरबल की बेटी की बुद्धिमत्ता। एक दिन की बात है कि बीरबल और अकबर दोनों एक सूर सरोवर में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल अपने घर जाने को उतावला हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। बताओ क्या बात है। अकबर आगे बोले, एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध की जरूर आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। बादशाह बीरबल की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इसी बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें हंड्राने की कौन सी बात है, मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। इस प्रकार जब 2 दिन बीत गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाए और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो गट्ठर को सिर पर लाद कर नदी तट पर जा पहुंची और छपक छपक कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले मंत्री को पुकारने लगा, बोला, मनुष्य को सबसे प्रिय कौन है? देखो इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लाओ। पहरे वाला सिपाही आदेश पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या है कि एक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया, परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में बिजी रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और बुलाने पर सुनती भी नहीं? चलो तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकार रेन बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपा कर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं, लो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भलाई इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे चल दी और जब बादशाह के निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम किया और डरी सो होकर एक किनारे खड़ी हो बादशाह ने हुक्म की प्रतीक्षा करने लगी। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकालकर पूछा, ऐ कमबख्त, तुम कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से लथपथ गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर लड़खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम इतना घबराती हो क्यों? यदि साफ साफ बतला देगी तो मुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, शहंशाह, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है, जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ऐ अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ बादशाह, आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, ए नादान लड़की, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, हे शहंशाह, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता बेटी से बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत आशीर्वाद दिया।
दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको अकबर बीरबल बादशाह की कहानी बीरबल की चतुराई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी सुनने के लिए थैंक यू MKB कहानी।